अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व लक दुआ। रब्बना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज हम अपने विलेज की एक मसाजिद में आए हैं जिसके थोड़े से मसाइल हैं और कारी साहब है उनसे पूछते हैं कि इस मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है और क्या कुछ मसाइल हैं, उन्हें क्या अपनी ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सब ठीक है? अच्छा आप बताएं मस्जिद की क्या कुछ मस्जिद पहले तो मुहम्मद थी बने मस्जिद शहीद थी टूटी बनी खड़ी है नजर आती खड़ी दूसरा मतलब हुजरा छोटा जिहा वो भी शहीद है बच्चे दे सौ मादे कहने असा मस्जिद बनी है मतलब हूँ घर में आ गए रमज़ान शरीफ आ गए तरावे पढ़ ले समझी कहना इन मुरम्मत थी वजे टूटे मिलिया वन तो लैट्रिन कह थी बड़े परेशानी है सेम इलाके मेहरबानी थी सके तो मुरम्मत पैसे लैट्रिन वगैरह टूटे वगैरह बन वन बच्चे परसेंट साफ थी से मेहरबानी। अच्छा कारी साहब आप बताएं इस मस्जिद को जो घर लगते हैं कितने घर हैं? तकरीबन 20-25 घर लगते हैं ना कम दू सफ़ा 20-25 बंदे भी आ रहे हैं समझिए। अच्छा इस मस्जिद की एज कितनी है, कितनी अरसा हो गया ये पुरानी? ये तकरीबन 60-70 साल थे कि बने हुए असल सारे बुजुर्ग आते हैं बुजुर्गों ने पहले दिए। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं उनके लिए जो डेस्क कुरान पाक की ज़रूरत है, कुरान शरीफ की ज़रूरत है, डेस्क की ज़रूरत है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के घर है अल्लाह पाक डेस्क ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताएं मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है? मस्जिद सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है मदरसे के लिए बरामदे की। ये बरामदे का होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एक छोटे से कमरे में बैठ के पढ़ते हैं और वो भी साफ बिल्कुल आप देखें कैमरे में आपको दिखा बिल्कुल टूटा हुआ है जी नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा कम से कम 25-30-35 बच्चे पढ़ते हैं उनके बैठने की जगह नहीं, छोटे कमरे में बच्चे सारे आ नहीं सकते। अगर गर्मी आ रही है तो गर्मी में बच्चों को बैठने का बहुत बड़ा मसला है। बाकी मस्जिद की वाशरूम नहीं है, मस्जिद की टूटियाँ नहीं हैं, तो सबसे जो ज़्यादा मसला है वो बरामदे का है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। दीवार भी टूटी हुई है वो देखो सामने और ऊपर ये दीवार देखें टूटी हुई है, वो देखें कि गुम्बद भी टूटा हुआ है। ये काफ़ी मुरम्मत करने वाली मस्जिद है, बहुत पुरानी, कम अज़ कम ये 70 से 80 साल से अबाव पहले की मस्जिद है। 70-80 साल हो गए हैं इसको। इंशाल्लाह अल्लाह पाक घर अल्लाह पाक मेहरबानी भाई। नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं जो मदरसा है जहाँ कुरान पाक के बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो उनका जो दरवाज़ा है वो टूट गया। आप देख सकते हैं वो भी लकड़ी का दरवाज़ा है और जो मदरसे के अंदर का माहौल है वो भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। छत है वो भी शहीद हो गई है और काफ़ी ज़्यादा दरारें भी पड़ गई हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं और डर के मारे यहाँ बैठे रहते हैं कहीं ये हमारे ऊपर गिरी नहीं जाए। और ये जो मसाजिद है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। आप देख सकते हैं इनकी जो खिड़की हैं वो भी टूट गई हैं। ये देखें ये काफ़ी शहीद हो गई है सारा। जो मसाजिद का चार दीवारी है वो भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मसाजिद की जो चार दीवारी है वो भी शहीद हो गई है, उधर से देख सकते हैं आप, और दरारें पड़ गई हैं आप देख सकते हैं। और जो मसाजिद का मीनार है वो भी शहीद हो गए हैं। बैक साइड आप देख सकते हैं और इनकी जो छत है वो भी टूट गई है और इनका जो वाशरूम है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें वो भी टूट गया है, आप देख सकते हैं। ना ही उनका दरवाज़ा है और ना ही दूसरा यहाँ टूटियाँ लगी हुई हैं। ये देखें ये शहीद हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी एज की है ये मसाजिद। तो नाज़रीन किराम ये है मसाजिद की चार दीवारी आप देख सकते हैं ये भी शहीद हो गई है। यहाँ भी बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। दोस्तों ये जो मसाजिद को घर लगते हैं तकरीबन 35-40 घर हैं। उन 35-40 घर में से कोई कारोबारी बंदा नहीं है। अगर कोई कारोबारी बंदा होता तो इस मस्जिद को तमीर करवा लेता। आप देख सकते हैं मस्जिद की चार दीवारी शहीद हो गई है और जो इसके मीनार भी अशद ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम आपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी आवाज़ सुन ली है। उनका कहना है कि मसाजिद के जो मसाइल हैं, जो मदरसा है जहाँ बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं वो शहीद हो गए। वो भी काफ़ी छोटा था, बच्चे ज़्यादा थे, मदरसा काफ़ी छोटा था। इनका कहना है कि हमें अलग एक बरामदा बना कर मिला गया। और जो दूसरी ज़रूरियात देख सकते हैं आप, मस्जिद के जो मीनार है वो भी शहीद हो गए और मस्जिद की जो चार दीवारी है वो भी शहीद हो गई है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बनाए।
नाज़रीन किराम, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि हज़ूर फरमाते हैं कि जिस शख्स ने तितर के घोंसले जितना, तितर का घोंसला एक आधी ईंट के बराबर होता है, जिस शख्स ने आधी ईंट के बराबर भी हिस्सा मस्जिद में मिलाया तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल बना कर देता है। तो नाज़रीन किराम, ये ऐसा काम है मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। यहाँ के जो लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं, अगर कोई कारोबारी बंदा होता तो इस मस्जिद को तमीर करवा ला। अपने बच्चों का पेट काफ़ी मुश्किल से पालते हैं, इस मस्जिद के क्या मसाइल पूरे करें। तो नाज़रीन किराम, अगर कोई बहन भाई इस मस्जिद के मसाइल पूरा करने चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद। अल्लाह।